है नींद को कम करो। तो कभी कभी अगर ब्राह्मण होते हैं ना, मैं तो बहुत कम नींद लेती हूँ। योग करो, योग के रात को तो नींद को जीतना और नींद को कम करना, क्योंकि अगर कम करेंगे तो वो सबके डिमांड है ना, रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट को समझ के यूज करना करना। और दूसरा है नींद को जीतना। मतलब अब जब मैं जिस अवस्था में बैठी हूँ उस अवस्था में अ, जैसे हमेशा ही आलस आता है, एक मतलब एक थकान सी रहती है। तो वही है जहाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो थकान रहता है। बाबा कहते निद्रा जीत बन। तो निद्रा जीत अर्थात अलर्ट, जब जैसे जरूरत हो अलर्ट, पर नींद कम नहीं करना। ये भी ध्यान रखना। नॉलेजफुल, बाबा हमेशा शरीर के लिए बताते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनो। हर बात में शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बाबा के शब्दों में सुनते 31/7। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। अच्छा, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा मतलब फैंस नहीं। फिदा होना अर्थात समाना। हाँ, फिदा हो गए, समर्पित, समा गए। और भी याद में, सिंपल है, बाबा कहते याद में फिदा रहना। होना अर्थात हाँ, बात मानना, फिदा होना। हाँ, और किसी की याद में रहना। याद में समा जाना। बाप की याद में समाये रहना। इमर्स्ड हो गए, इमर्स्ड। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। तो आत्मा रूपी बैटरी जब फुली चार्ज तो कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? थोड़े समय की बात है, फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसे शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करो। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, कौन से अवस्था में, कौन सी, जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, घर और सुखधाम को याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगा। संडे की मुरली में था ना, एक ही योग है। कौन सा? बीज रूप।
बस आत्मा और परमात्मा, बिंदु बिंदु। बाकी सब तो चलो साइड, एक एकाग्र करने का तरीका है जिससे मतलब कमाई होगी, विक्रम विनाश होगा। तो बाबा कहते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते। वह है तत्व योगी, ब्रह्म तत्व अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, इसलिए वो कहते भी है ब्रह्म से अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म इनका मेन है। तो यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है, वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। अच्छा, सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते, लीन हो जाए मतलब वास करना ठीक है, निवास स्थान रहना, पर लीन हो जाना जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आत्मा है तो लीन नहीं हो सकती। तो ब्रह्म में जाकर निवास करते, हम लीन नहीं होते, हम रहते हैं वहां। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते, स्टूडेंट टीचर को याद करते। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुख धाम का, शांति धाम का वर्षा लेते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, तो शांति धाम और सुख धाम का वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हर आत्मा मैंडेटरी है वाया शांति धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। तो बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे टाइम सफल हो? 1 मिनट मिला, यहाँ भोजन सर्व कर रहे हैं, 1 मिनट मिला, क्या करे? जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, बहुत सारा बैकलॉग है। जिसके पास बैकलॉग होता है ना इतना, वो हमेशा अपने आप को बिजी फील करता है। तो इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है, सत्युग में ये बातें होती नहीं है। तो यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, नंबर 1 है। अब जन्म जन्मांतर के पाप की डेफिनेशन चाहे जाने या अनजाने में, कार्मिक लॉ का सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो करेगा मिलेगा, जैसा करेगा उतना मिलेगा, जितना करेगा उतना मिलेगा, जैसा करेगा वो तो है। लेकिन सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हाँ हाँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर हमें पता नहीं, कर लिया ना, तो फिर भी कर। हम्म। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा उसका रिजल्ट में, पर हिसाब किताब तो बनेगा ही ना, बनेगा तो सही ना। तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों की तो स्मृति रहती है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है।
बाप जो सर्व को सद्गति देते हैं उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। उसका भी पाप होगा, निंदा की बाप की। तो फिर तो बहुत ही बड़ी लिस्ट हो जाएगी फिर। विकर्म नहीं, विकर्म तो विकारों के वशीभूत होकर जो हम करते हैं। जिसको जिसने हमको जैसे बताया हम वैसे मानने लगे। बाप चाकू चाकू देने वाला फिर और चाकू को सब लेने वाला, सब कुछ हायर्ड किलर्स को भी मिलता है सब, तो वो नहीं होगा। हाँ, गिरती कला तो हुई, हाँ, पर विकार जब इन्वॉल्व है ना जिसमें भी, उसमें, हाँ, विक्रम विकार। बाप जो सर्व को सद्गति देते हैं उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सदगुरु कहाँ जाता है, गुरु भी नहीं, वाह गुरु का कोई अर्थ ही नहीं है। वाहे गुरु बोलते हैं ना वो, तो वाह सदगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वो गुरु तो अनेक है, ये एक है सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में दो चार गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। एक कभी परिपाटी होती तो भी कर लेते, सबको मंत्र दे दो, अभी हमारा ये पूरे घर का गुरु ये है। ट्रायल करते रहते और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। अच्छा, बाप तुम्हारे डैश पर आए हैं, निमंत्रण पर आए हैं, दिया था। क्यों इतना पुकारा था। हाँ, कितना पुकारा था, आएगा भी सही, बोल दिया। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं। अच्छा, तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा कि आओ, हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। कितना ये नेचुरल फिनोमिना है। ऊपर वाला उंगली ऊपर, वर्ड्स ऊपर, इतना हर कोई के मुंह से जब ऊपर वाला देखेगा ना, जाना नहीं है ऊपर वाले के पास, बोलते हैं ना, कोई माने न माने भगवान को फिर भी। हाँ, ऊपर मतलब कहाँ, कौन सी जगह, एड्रेस कुछ भी नहीं, ऊपर वाला। तो बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। इसलिए कोर्स में हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं ना ये सब हमेशा। आज आपको एड्रेस बताते हैं। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। तो अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, तो यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। बेहद की दशा कौन सी है अभी, बृहस्पति की बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है, हम ही सुख से, राहु का दशा है ना बेहद की सब जगह, हम ही सुख से दुख में। अच्छा, फिर दुख से सुख में आते हैं, शांति धाम सुख धाम, फिर यह है दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्य की तो बुद्धि में ही नहीं बैठता। कितने बड़े बड़े नेचुरल टर्मिनोलॉजी है,
शांति धाम, परम धाम, पता ही नहीं, बस भगवान का घर कह दिया, नाम बोलो ना उसका। तो यह भी तुम बच्चे समझते हो, अभी बाप जीते जी मरना सिखलाते हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर हाँ, कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। मालूम है मीनिंग इसका? टोपी का बोल। चक्कर लगा के 7 डेज का कोर्स किया, थोड़ी एडवांस मुरली भी सुनी, देख लिया, फिर चले गए, फेरी लगा के चले गए। तो कोई उस पर आशिक को जल जाते हैं। यहाँ सब कौन बैठे? जलने वाले, फेरी पहनने वाले तो नहीं है ना, वो फेस चला गया। तो पहले देखा जाता है ना भाई, कंपैटिबिलिटी भाई चलता है, हम लोग आपस में रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, वो कितने महीने का पीरियड होता है, इसलिए 1 महीने का कोर्स करते हैं। कंपैटिबिलिटी देख लो भाई, ठीक है, रिश्ता ठीक है, व्यक्ति ठीक है, बाबा ठीक है, उसके बाद तो फिर चलो और 2-3 महीने, और कितना चाहिए होता है, अब तो पक्के हो गए, है ना? मनीष भाई सबसे न्यू है पक्के। हाँ, फेरी पहनने वाले नहीं। सॉरी। तो कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है। किससे? इस आत्मा के बहुत नजदीक है, ब्रह्मा बाप। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है। कहा अभी? हाँ हाँ हाँ, वो तो है। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, कमीशन भी मिलता है, भाड़ा भी मिलता है, शिव बाबा को बिठाने का भाड़ा भी मिलता है। और फिर नजदीक है तो चार्ज भी ज्यादा जल्दी होती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। बाबा को कितना बाबा अलर्ट होते थे, वो फेमस इंसिडेंट मालूम है ना, रमेश भाई के साथ ट्रेवल कर रहे थे बाबा ट्रेन में, बॉम्बे से आबू आ रहे थे, तो रात को वो तो सो जाते हैं, बाबा 2 बजे उठ जाते, रात को ट्रेन में भी। पूछते हैं फिर रमेश भाई, "भाई बाबा आप अभी यहाँ तो सो जाओ ट्रेन में।" और तो इतनी एज थी बाबा की। बाबा ने जवाब दिया ना कि तुम बच्चों को तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो सारा दिन मिलता है पुरुषार्थ करने का, मेरे को तो सारा दिन शिव बाबा की सवारी रहती है, तो मैं तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रात को कर सकता हूँ, रात को सवारी नहीं है। वो भी था। तो फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नजदीक है उतना फिर, वैसे नजदीक है बाबा से, उतना फिर बोझा भी है बहुत। गायन भी है ना, जिनके मत्थे मामले, कितना 385 की जिम्मेवारी, 2 बच्चों की जिम्मेवारी ले सकते हैं आज, एक ही काफी है। 385, और वो भी बहनों की मेजोरिटी, और वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, और फिर उसमें इतना ऑपोजिशन। सेवा में वैसे ऑपोजिशन, शुरू में पवित्रता पे, फिर सेवा में गए तब ऑपोजिशन। फिर इनके पास बोझा बहुत है, गायन भी है, जिनके मत्थे मामले उनको नींद कहाँ, ये सिंधी कहावत है। इनके ऊपर तो बहुत मामले है ना, बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है,
इनको, ब्रह्मा बाबा, इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। और फिर उस समय इतना सब करने के बाद एक एक छोड़ के जा रहे हैं बाबा को। एक हक करने का दुख नहीं होता है, वो करके जो फिर याद करते ना, इतना मैंने किया। बाबा की जो पालना होती थी, वो खजूर का जो बीज है, वो बीच वाला जो नहीं होता है, वो बीज, वो निकाल के बाबा उसमें घी भरते थे और एक एक बच्चे को गोद में बैठाते थे और फिर खिलाते थे। ऐसे पालना करते थे, चाहे वो पार्टी में आए हुए बच्चे हो, चाहे सेंटर पे रहने वाले, वहां रहने वाले, ऐसे बच्चे बाय बाय करके चले गए। तो बाबा कहते हैं, तो इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे है तो भी ख्याल तो होता है ना, बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है। तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होती है, दुख होना चाहिए बाबा को। बच्चियों को मार पड़ रही है, एक एक न्यूज आ रही है, और वो भी कोई ऑर्डिनरी थोड़ी था। तो बाबा कहते हैं जैसे कि दुख होता है, अब देखो, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है, फील तो होता है ना बाबा को। कर भी कुछ नहीं सकते बाबा, समाज ऐसे कर रहा है। तो बच्चियों की चिट्ठियां नहीं आती है, बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है, तो भी ख्याल होता है, क्या हो गया। और वो तो उन दिनों की बात है जब कोई साधन भी नहीं थे, बीमार तो नहीं है। हाँ, चिट्ठी देना अर्थात मैं जिंदा हूँ, सर्विस का समाचार दो। ऐसे नहीं कहीं दूर चले जाओ तो ठीक है 4 दिन। हाँ, सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। अब तो जूम है, चाहे दूर हो तो भी ज्वाइन तो कर ही सकते हैं मुरली में। कोई बोल नहीं सकता कि मैं फरिश्ता फैमिली में मुरली नहीं अटेंड की। तो अनलेस कोई टाइमिंग्स इतना डिफरेंस हो तो बात अलग है। तो बाबा कहते हैं सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं ना। अच्छा, कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल दो दो चार रोज मुरली न भी आए तो तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। पोस्ट से जाती थी ना मुरली एक एक बच्चे के पास, तो भी मुरली न भी आए पॉइंट्स तो रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। अच्छा, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। वैसे रेगुलर मुरली का सबसे बड़ा फायदा है, निश्चय डगमग नहीं होता है। कंटिन्यूसली हैमरिंग चलती रहती है ना, रोज रोज ऊपर एक एक बात, एक ही बात की, तो फिर वो नेचुरली वो फील होने लगता है कि नहीं ऐसा ही है। रोज अगर हैमरिंग नहीं हो ना, जैसे भक्ति में भी हम पढ़ते तो बहुत कुछ तो रोज थे, वही रामायण वही, लेकिन फिर भी निश्चय डगमग हो जाता था, फर्क पड़ जाता। पता नहीं ऐसे कर रही हूँ, इस तरह याद कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है। और रोज रोज हैमरिंग होने से पता है कि ये कर रहा है एकदम एक्यूरेट, राइट। तो इस कारण वो करने में भी उमंग रहता। और फिर दूसरा, संगठन, क्लास में आते हैं उसी, बॉस बहुत सारे हमारे साथ है जो करने वाले हैं, उससे भी बल मिलता है, होता है ना।
क्लास स्कूल में जाने के बाद क्यों मजा आता है? क्योंकि मेरे जैसे बहुत है। वहां होता था कि कोई करने वाला कोई एक ही ऐसा जिज्ञासु होता है, सबको इतने साधक होते नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, बाबा सुख का शांति का सागर है, तो तुम भी बनते हो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और जैसे जैसे बाबा कहते हैं फिर वो, और इतने अनुभव भी सुनते हैं, खुद को अनुभव होता है। ये सब क्या कर रहा है? हमारे निश्चय को पक्का करता जाता है ये। अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है, अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है, सॉरी, मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं, कोई ऐसी चलन तो नहीं है। अपनी कमी देखनी है, ऐसी कोई चलन तो नहीं है। कौन सी? जिससे कोई नाराज होता हो मेरे कारण। कईयों को संकल्प चलता है। एक बार विश्व रतन दादा और जानकी दादा चिट चैट चल रही थी। विश्व रतन दादा, वो 3-4 भाई थे ना, आनंद किशोर, विश्व रतन और विश्व किशोर भाऊ, पांडव। उन दिनों पांडव समर उस समय के 14 साल वाले। तो अ, वो कई चित्र के निमित्त बने हैं विश्व रतन दादा। शायद मुझे लगता है झाड़ वाला चित्र है। Sorry। तो दादी बहुत, वो जब योग में बैठते थे, अमृत वेला हिस्ट्री हॉल में योग कराते थे, बीच में जो भी बड़ी बहन है, बाजू में पालू दादी, एक साइड भाई बैठते हैं और एक साइड बहन बैठते, ये स्टाइल है योग का, कराते से। तो विश्व रतन दादा की फिक्स थी और पालू दादी बाजू में। और एक टक 3:30 से 4:45, न तन डोले न उंगली डोले, एकदम एक टक। दादी ने कहा, पूछा कि आपकी इतनी एकाग्रता होती कैसे है योग में? इतना कभी भी कुछ भी नहीं, एकदम पालती मार के बैठ। तो दादा ने उत्तर दिया, मैं सारा दिन ख्याल रखता हूँ मेरे कारण किसी का संकल्प न चले। इस कारण मेरा मन इतना एकाग्र रहता। अन्य आत्माओं के संकल्प मन को विचलित करते, मन विचलित होता है, तन विचलित होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता है, ये चेक करना है, अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम हाँ यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ, मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है, ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है, तो तुम्हारी विजय है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है, तो भी तुम्हारी विजय है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो, और दूसरा कोई घराना ही नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन बच्चे ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान के पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए ना, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स कैसे टपक सकती है? बाबा कहते हैं टपकती रहे, बूंद बूंद टपकती है ना। हाँ, 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 वो तो कैसे कैसे टपकती वो तो है, लेकिन कॉज क्या है जिससे ज्ञान की बात टपकती रहेगी? जितनी मुरली हम पढ़ते रहेंगे ना, सुनी फिर पढ़ी, उतना फिर वो
कोई भी बात जो सुनी हुई देखी हुई है वो बार बार टपकती रहेगी, हॉन्टिंग थॉट मुरली का चलता रहे। बाप में नॉलेज है वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। अच्छा, सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिया। तो कर्मेंद्रिया भी सो जाती है, कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। किसका ये पुरुषार्थ या एक आदत होती है, लास्ट में सोते सोते केवल लास्ट वाला, उसके बाद नेक्स्ट फेज नींद का, बाबा बाबा से बातें करते रहे है, सोते सोते बस। हाँ, जो भी है वो लास्ट वाला जो थॉट है वो बाबा बाबा चलता रहे। उनका अमृत वेला कभी मिस नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे नहीं है, नहीं है, या फिर वो उसमें फिर जो भी अगर हमारी कमी है नहीं होती, तो फिर तो अच्छा है ना। हम तो कभी ऐसा फेज आए नहीं, नहीं वही वो करना है, वो पुरुषार्थ करना है। वो तो फिर कुछ अंदर मत्थे मामले चल रहा है। हाँ, फिर तो संस्कार है आत्मा का। तो अभी ध्यान रखना है इसमें, सोते सोते बस बाबा बाबा। बाबा ने कहा कि अ, जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जा। फिर एक्सटर्नल सहारा लो, नहीं तो कुछ अगर ऐसे प्रॉब्लम, कोई ऐसे कमेंट्री का लो, कोई अनुभव का लो। पर अनुभव से बहुत अलर्ट हो जाएंगे और ये अलर्ट हो जाएगी, वो मकसद नहीं पूरा होएगा। तो हो सकता है, तो देखो पिछाड़ी में लास्ट में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। नींद की इतनी जरूरत नहीं होगी, इतनी पॉजिटिविटी होती जाएगी ना, एकदम शक्तिशाली संकल्प ऑलवेज। फिर वो खुराक मिल गया ना आत्मा को, तो नहीं जरूरत होगी। याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी, 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिन की झुटका आदि नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। कमाई हो रही हो तो नींद थोड़ी आती। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो यहाँ सेंटर पे, तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा, प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे। क्या बोलना चाह रहे बाबा, किस बात में? हाँ, ज्ञान धन दान करते रहो, बढ़ता जाए। जितना हम समझाते जाते ना हमको क्लैरिटी होती जाती। धन दिए धन ना खूटे, दूसरों को समझाएंगे दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं। नहीं तो दूसरों को नहीं समझाएंगे तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनुष्य भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते। यहाँ बाप कहते तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूं तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो मतलब अगर दान नहीं दिया
तो मतलब हाँ, तो है नहीं, पैसा नहीं है, धन, ज्ञान धन है नहीं, इसलिए दिया नहीं। या वो भी है, लेकिन मौका मिले ना, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलता है, पेशेंट, जो पेशेंट्स वाले होते हैं उनको तो पास तो बहुत अच्छा है, दुखी होते रहते हैं, उनको बोलो थोड़ा सा टच अप कर दो ज्ञान का। तो बाबा कहते नहीं देते मतलब कमाई नहीं है, ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है। बाबा हमेशा कहते हैं अननोन वॉरियर्स, बट वेरी वेल नोन। अननोन बट वेरी वेल नोन, क्योंकि बाद में तो पूरा वेल, वैसे वेल नोन है, देवियों के रूप में पूजा हो रही है, बट अननोन है ब्राह्मण स्वरूप में। अच्छा, प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, अच्छा उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे हम सब सेना है, बाबा समझेंगे कि यह कमांडर है, यह मेजर है। बाबा को पता है कौन कमांडर है, महारथी है, घोड़े सवार है, ये तो बाप जानते हैं ना। कमांडर तो फाइनल हो जाता है ना, सबसे बड़ा, मेजर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कर्नल, फिर उससे छोटा ब्रिगेडियर, ये रैंक्स है ना। तो बाबा इसलिए मेजर और कमांडर इस पर ही बोलते हैं, इसका ही एग्जाम्पल देते हैं। महारथी घोड़े सवार है ना, ये पुराने जमाने के रैंक्स। महारथी घोड़े सवार कौन सा बड़ा होता है, पता है ना? महारथी, महारथी मतलब हाथी पर जिनकी सवारी होती है जो लड़ाई में, वो महारथी। और घुड़सवार, घोड़े वाले, ये तो बाप जानते 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना, वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है, तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो। वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते, मतलब अगर सत्संग में जाना भी पड़े तो एंजॉय कर सकते हैं एक्चुअली भी। ये तो सबको, सब अनुभवी है ही है कि अब अगर गीता क्लासेस सुनते भी है ना, और मजा आता है। अभी रामायण सुनते भी है तो और मजा आता है, क्योंकि उसके पीछे बिटवीन द लाइंस की रहस्य हमें पता है ना। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है इधर, तब तक संख्या बढ़ती जाती है, परम धाम खाली हो जाएगा। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, कहाँ, सतयुग में खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। खेती आनी चाहिए, हाँ ये बात ठीक है, पर आना तो सब कुछ चाहिए। नहीं, बाबा ने निर्मल शांता दादी को, पता है ना, नॉलेज होना चाहिए। रसगुल्ला, वो रसगुल्ला खाना था, तो बाबा मुझे खाना है, बोला बनाओ, वो तो मुझे आता नहीं है। बोला फिर सीखो। तो क्यों सीखना है, सतयुग में तो मैं महारानी बनूंगी, तो मेरे सब रहेंगे ना, मैं थोड़ी, मुझे थोड़ी बनाना। फिर बाबा ने क्या समझाया मालूम है,
बाबा नहीं, बाबा ने कहा समझो तुम्हारी दिल हुई और तुम्हारी दासी को पता नहीं, तो तुमको, हाँ तो उसको सिखाने के लिए पता होना। बाबा ने कहा बच्चे तुमको भी आना चाहिए, ऑल राउंडर। हाँ चप्पल भी सिखाया बाबा ने। बाबा, हाँ रसगुल्ला नहीं जरूरत है। नहीं पता नहीं वहां दिल हो जाए। हाँ आना सब चाहिए, बाबा हमेशा कहते, मतलब नॉलेज हो। तो बाबा कहते फिर ये सब हिसाब रखना होता है, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर क्या करेंगे? अच्छा वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते हैं जैसे यहाँ करते हैं। तो बारिश का मौसम होगा, सुख देने वाली, ये नहीं ये बॉम्बे वाली बरसात दर्द पैदा करे, सुख देने वाली। प्रकृति सदा मालिक को सुख देने वाली होगी सतयुग में। अनाज रखकर क्या करेंगे? अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए, बरसात पड़ी तो खुश हो गई। यज्ञ में, यज्ञ की सफलता हुई, नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते? आफते तो सब आनी है, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही, अच्छा एक अच्छा नाम, शिव जयंती माना ही डैश। स्वर्ग जो जयंती। पढ़ा है वो नहीं बोले कोई। स्वर्ग हाँ जयंती, स्वर्ग जयंती। शिव लक्ष्मी जयंती माना ही लक्ष्मी नारायण सफाई जयंती। जयंती। अच्छा कल्याणकारी जयंती। हाँ लक्ष्मी नारायण जयंती। कोई पढ़ के नहीं बताओ। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है, स्वर्ग की शुरुआत हुई ना शिव बाबा के आने से। वह बेहद का बाप, उसने स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझ कर कल भी कहा, हाँ समझाओ, ऐसे समझाना है भाई, समझाओ। कोर्स करने वाले तैयार हो जाओ, बहुत फोन्स आते हैं तो चाहिए। तो बाबा कहते समझ कर समझाओ, अच्छा है ना, रेडीमेड ग्राहक मिलते। वो फिर नहीं वो, मतलब उसमें दोनों बातें हैं। कभी वो ग्रुप के चक्कर में अगर हम 2-3 दिन लूज भी हो जाते हैं, थोड़ा दिल्ली का स्टाइल डिफरेंट है, ये हम देखते हैं। तो मतलब मंडे ट्यूसडे रखते हैं हमेशा, वो तो हम बोलते ही है कि एवरी मंडे ट्यूसडे होना ही है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, ऐसे। तो फिर लोगों को भी उसी तरह से चलता, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं, बाकी थोड़ा समय है। बल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय, सुनो, बहुत खुशी में होंगे। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, ये वाली स्टेज होगी। वहां मौत हो रहा है लेकिन यहाँ शिकारी को मजा आ रहा है। तुम जानते हो जो मौत तो होना ही है, कल्प का ये खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती है। जो पक्के है
वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया, वहां मौत हो रहा है, यहाँ शिकारी को खुशी हो रही है। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को प्यार नमस्ते, प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया वाह बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में तो अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। सबके पास प्रजा है कि नहीं है? फिर नहीं तो बड़े राजा एमालगमेट करेंगे फिर। ठीक है, प्रजा जरूर बनाओ। दूसरा है अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। अपनी चलन पर पूरी नजर है। ये 3 क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बन। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनने से ऑटोमेटिक लोगों को प्रेरणा आती है स्वयं गुणमूर्त बनने से। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान। अव्यक्त इशारा है। लास्ट है ना आज का, तो ये बहुत पावरफुल पूरे महीने का था। परोपकारी का, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो, तब कहेंगे परोपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी।
यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बन। तो ब्रह्मा बाबा का नया बिल्डिंग बन गया, पर बाबा की अपनी झोपड़ी कभी बाबा ने छोड़ी। ये नया है वो बच्चों के लिए। तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया। संगम युग में नहीं स्वीकारना ही राजा बनना है, और स्वीकार करते रहना। मतलब मंडे का भी था ना, वही तो, वो तो फॉर्मूला तो रहेगा ही ना बाबा का। चाहे नंबरवार है, राजधानी है, पर बाबा कहते हैं जो ऐसे अच्छे गुप्त पुरुषार्थी भी है, जरूरी नहीं। तो जो स्वीकार कर रहा है वो कच्चा फल खाता जा रहा है। मतलब एक होता है सेवार्थ, हम जो मिनिमम जैसे करते हैं, लेकिन एक होता है उसकी कॉन्शियसनेस में ऑलवेज इच्छा रहती है, उस कॉन्शियसनेस में रहना। मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, उस फीलिंग, ये स्वीकार करना। मैंने इतनी सेवा की। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, जो इसलिए संडे का था करण करावन हार। बहुत डीपली हम 2-3 दिन से अभ्यास कर रहे हैं हर चीज में। बाबा कहाँ करावन हार है, कहाँ करण हार। आज क्लास भी इसका करेंगे। अच्छा जी।